हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट थिंकर के बारे में पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टैलकॉट पार्सन। टैलकॉट पार्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का पार्ट मानते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का पार्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सोसाइटी को स्ट्रक्चर के तौर पे देखते हैं और जो बाकी बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं स्ट्रक्चर में या सोसाइटी में उसके फंक्शन का एनालिसिस करते हैं, तो हम उसको या उनको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का पार्ट मानते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थिंकर हुए, एक वेबर और दूसरे डर्कहाइम। वेबर जहां माइक्रो एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, वहीं डर्कहाइम जो है वो इंडिविजुअल से ज़्यादा सोसाइटी में जो बहुत सारे सेटअप है या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इकोनॉमी, गवर्नमेंट, लॉ, इन सबको इम्पोर्टेंस देते हैं, या रिलीजन, तो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाते हैं माइक्रो को लेकर के वेबर और मैक्रो को लेकर के डर्कहाइम। लेकिन पार्सन दोनों को मिलाकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, इसलिए इनको बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं हम 20वीं सेंचुरी के, 20वीं शताब्दी के। पार्सन की एक बहुत जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि इनकी जो एनालिसिस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज़ के साथ शुरू होता है। एक्चुअली में 17वीं सेंचुरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट थिंकर हुए जिनका नाम था थॉमस हॉब्स। हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया और उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो उनके भीतर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है पैशन और दूसरा फैक्टर है रीज़न। पैशन से तात्पर्य है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आप जो करना चाहते हैं, और रीजन का मतलब है जो आप अपने रीजन को यूज़ करके अपने पैशन को कंप्लीट करने की या पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि अगर आप पैशन और रीज़न को अप्लाई करेंगे तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि लोग फ्रॉड, लोग परेशानी, लोग बेईमानी सब पे उतर जाएंगे। क्यों उतर जाएंगे? क्योंकि वो अपने पैशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने कहा कि इसमें एक एनार्की क्रिएट हो जाएगा और देयर विल बी अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्थिति क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे एनार्की होगा, जहाँ पे ना पोइट्री होगा, जहाँ पे ना प्रोस्पेरिटी होगा, जहाँ पे ना हैप्पीनेस होगा, बल्कि एक लड़ाई, एक झगड़ा कंटिन्यू होता रहेगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैशन है किसी भी इंडिविजुअल का वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन को भी खतरा हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद भी संभावना है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो उससे परेशान है वो उसको रात के अंधेरे में आकर के जब वो सो रहा हो उसका गला काट दे। अब ऐसे में क्या होगा? एक एनार्की हो जाएगी, चीज़ें बहुत ब्रूटल हो जाएगा समाज। तो ऐसे में लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, और एक सोवरेन को या एक जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को लेवियाथन बोलते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप नेशन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो वो अपनी लिबर्टी जाकर के सुपुर्द कर देते हैं। लोग जाकर के कहते हैं कि आप हमारी लिबर्टी ले लीजिए, बदले में आप हमें सेल्फ प्रिजर्वेशन पे ध्यान रखिए। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। अब ऐसे में अगर उसकी रक्षा नहीं होती है तो ये संप्रभु की गलती है। तो ऐसे में संप्रभु क्या करेगा? ऐसा कोई व्यक्ति जो डेविएंस दिखाएगा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा, उसको सजा देगा। तो थॉमस हॉब्स ने कहा कि समाज में फियर के कारण, डर के कारण, सजा के डर के कारण हम जो देखते हैं कि सोसाइटी फंक्शन कर रही है। अब इस आइडिया को चैलेंज किया डर्कहाइम ने कहा कि ऐसा नहीं है, लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या मोरली अपराइट हैं, और वो इस तरह के कंडक्ट को, मोरली राइट कंडक्ट को सही मानते हैं, इसलिए वो एक ऑर्डरली सोसाइटी में रहते हैं। इस आइडिया से टैलकॉट पार्सन एग्री करते हैं। अब अपनी बातों को समझाने के लिए टैलकॉट पार्सन कहते हैं कि कोई भी एक्ट या यूनिट ऑफ एक्ट, उसमें 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला, एक्टर जो काम करता है। दूसरा, गोल जिसको पाने के लिए वो काम करता है। तीसरा, मीन यानी वो तरीका जिसके माध्यम से वो अपने गोल तक पहुंचने का काम करता है। चौथा, सिचुएशन जिस परिस्थिति में वो काम करता है। और पांचवा, वैल्यू, वो परिस्थिति में जो काम करता है वो वैल्यू द्वारा गाइडेड होता है, यानी कि कल्चर उसको, उसके एक्शंस को गाइड करता है या कंट्रोल करता है। ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टैलकॉट पार्सन कहते हैं। पार्सन चीज़ों का एनालिसिस में सिस्टम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है तो अगर बॉडी इन्वॉल्व है तो उसको कहते हैं बिहेवियरल सिस्टम। अगर माइंड इन्वॉल्व है तो उसको कहते हैं पर्सनालिटी सिस्टम। सोसाइटी इन्वॉल्व है तो बोलेंगे सोशल सिस्टम, और ऑब्वियसली वैल्यू इन्वॉल्व है तो उसको बोलेंगे कल्चरल सिस्टम। अब यहीं पे टैलकॉट पार्सन ने एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट दिया है AGIL का। ए से मतलब है एडेप्टेशन, G से मतलब है गोल, I से मतलब है इंटीग्रेशन और L से मतलब है लेटेंसी।
अब इन चारों का क्या मतलब है, इसको हम समझेंगे एक एक करके, और ये कैसे फंक्शन करता है इसको भी देखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। टलकॉट पार्सन ने भी एक्चुअली AGIL का जो कॉन्सेप्ट दिया, तो उसका एनालिसिस पहले छोटे ग्रुप पे किया, बाद में उसको उन्होंने बढ़ा करके पूरे सोसाइटी पे रखा। तो उन्होंने क्या कहा, AGIL के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा, AGIL के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, या हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में एक छोटा उदाहरण लेकर के पहले देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि 8-10 दोस्त हैं, और सब दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलो पहाड़ घूमने चलते हैं, कोई हिल स्टेशन पे चलते हैं। जब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न आएगा वो आएगा कि वहाँ पे कैसे जाएंगे, यानी कि जो पैसे चाहिए होटल बुक करने के लिए, टिकट काटने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर रह करके खाने के लिए, यानी कि एडेप्टेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस चीज़ के लिए, पहाड़ में रहने के लिए, उस पूरी व्यवस्था के लिए। तो यही एडेप्टेशन था। दूसरा गोल, अब आप पहाड़ में पहुंच जाते हैं या ग्रुप पहुंच जाता है दोस्तों का, तो गोल क्या होगा, गोल ये होगा कि भाई हम पहुंच तो गए हैं, अब क्या हम एक रिजॉर्ट में बैठ करके बातें करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अंतराक्षी खेलें, या बाहर निकले रात में सड़कों पे घूमें, या मूवी चले, या हम जंगलों में चलें। तो गोल इंटीग्रेशन। अब 8-10 लोग हैं, सब अलग अलग विचार रखेंगे, तो उनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हो सकता है वो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे कि चलो हम लोग आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं, साथ में मिल करके कुछ ट्रैकिंग करते हैं, हम साथ में मिल करके कुछ कैंप लगाते हैं। इससे क्या होगा, ग्रुप में कोहेशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। और चौथी बात क्या होगी, लेटेंसी। AGIL में जो लेटेंसी है, लेटेंसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं पैटर्न मेंटेनेंस। यानी ये सब चीज़ें मेंटेन कैसे होंगी, तो मेंटेन होंगी कल्चरल वैल्यूज से। अब वो ग्रुप के 10 लोग भले ही एग्री करें, डिसएग्री करें, पर कुछ बात को लेकर के उनके बीच में एक सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट होगा कि भाई अगर किसी की बात बुरी भी लग जाए, 10 लोग हैं, अलग अलग विचार है, तो ऐसा ना हो कि दूसरा आदमी उसका सर फोड़ दे, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या मानते हैं कि ग्रुप भी AGIL के कॉन्टेक्स्ट में चलता है। इसी को सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया टलकॉट पार्सन ने कहा कि भाई एडेप्टेशन का मतलब जो इकोनॉमी है, यानी कि हमारा फूड है, खाने का, रहने का, फूड, शेल्टर, इन सब का जो सिस्टम है, इसको उन्होंने एडेप्टेशन का पार्ट माना है। यानी इकोनॉमी एडेप्टेशन का रोल प्ले करती है। उसके बाद गोल, गवर्नमेंट जो है, AGIL का गोल मतलब गवर्नमेंट उस गोल को डिसाइड करती है कि जो सोसाइटी वो किस तरफ जाएगी। I का मतलब है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो लॉ से, कानून से, रूल्स एंड रेगुलेशन से। और लेटेंसी का मतलब ये होता है जो वैल्यू है सोसाइटी में, वो लेटेंसी को सपोर्ट करती है, यानी पैटर्न मेंटेनेंस को सपोर्ट करती है वैल्यू। यानी कि आप ये मानते हैं कि आदमी एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करेगा। अगर माँ है तो एक तरीके से बिहेव करेगी, टीचर है तो एक तरीके से बिहेव करेगा, गवर्नमेंट में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो वो अलग तरह से, एक तरह से बिहेव करेंगे। तो हमें क्या होता है, सोसाइटी में सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी आती है। ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ भी कर रहा है, अगर कोई कुछ भी करेगा तो एनार्की आ जाएगी। तो ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू तक कैसे पहुँचते हैं, ये पैटर्न मेंटेनेंस में कैसे हेल्प करता है, ये ऐसे हेल्प करता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, अब वो पैदा होता है, तो टलकॉट पार्सन कहते हैं कि जो फैमिली है वो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स हैं उसमें, यानी माता पिता दोनों के सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग अलग हैं, और एक पुरुष है एक महिला है, यानी वो हेटेरोसेक्सुअल कपल को एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं और उसी को सही मानते हैं। ये क्रिटिसिज्म भी है टलकॉट पार्सन का, जो हम बाद में देखेंगे। तो वो जब बच्चा देखता है तो देखता है कि माँ एक तरीके से बिहेव करती है, पिताजी एक तरीके से बिहेव करते हैं, और ऐसे में बच्चा उन चीज़ों को इंटरनलाइज कर लेता है। धीरे धीरे और भी चीज़ों को देखा है समाज में, टीचर कैसे बिहेव करते हैं, आप स्ट्रेंजर से कैसे बिहेव करते हैं। तो ये जो इंटरनलाइजेशन होता है, इसको टलकॉट पार्सन बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन हमें एक तरह का वैल्यू देता है जिससे कि हम एक तरीके से बिहेव करते हैं। और दूसरा तरीका और है, अगर डेविएंस होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सोशल एक्शंस के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। कि मान लीजिए अगर कोई डेविएंस करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, ये सोशल एक्शन का पार्ट है। तो इससे डेविएंस को रोका जाता है सोसाइटी में। और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया पार्सन ने वो था इक्विलिब्रियम। अब लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया पार्सन को कि भाई सोसाइटी में तो चेंजेस भी होते हैं, आप तो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में सोसाइटी है, तो ये चेंजेस कैसे होते हैं। पार्सन ने इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है मूविंग इक्विलिब्रियम। मूविंग इक्विलिब्रियम से क्या तात्पर्य है, मूविंग इक्विलिब्रियम से तात्पर्य यह है कि आप ऐसी परिस्थिति में है कि अगर एक भी चीज़ गड़बड़ होती है या कुछ भी चेंज आता है उस पूरे बॉक्सेस में, AGIL में, मान लीजिए इकोनॉमी में कुछ चेंज आएगा तो गोल में चेंज आएगा, इंटीग्रेशन में चेंज आएगा, लेटेंसी में चेंज आएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी देश में कम्युनिज्म है, अब वहाँ पे कैपिटलिज्म आएगा तो गोल बदल जाएगा, सोसाइटी का जो इंटीग्रेशन वो बदल जाएगा, वैल्यू सिस्टम बदल जाएंगे। तो इसलिए पार्सन कहते हैं कि एक मूविंग इक्विलिब्रियम है, यानी कि चेंजेस तो होते हैं लेकिन चेंजेस अगर एक जगह होता है तो हर जगह होता है और सब मिलकर के इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये सारे क्रिटिसिज्म्स भी हैं पार्सन के।
जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि पार्सन अननेसेसरली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि पार्सन बहुत ज़्यादा बायस्ड है। फेमिनिस्ट थिंकर्स तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हैं कि भाई अगर आप हेटेरोसेक्सुअल कपल की बात करते हैं, आप महिलाओं को सिर्फ केयर गिविंग में देखते हैं, क्योंकि पार्सन कहते हैं कि महिलाओं में नेचुरल ट्रेट्स है केयर करने का, तो वो केयर अच्छा करती हैं। तो सोसाइटी ऐसा होना चाहिए जिसमें पिताजी या जो पुरुष हैं वो ब्रेड विनर हो और माता जो हो वो केयर टेकर हो, घर का ध्यान रखने वाली हो। तो पार्सन के क्रिटिसिजम्स हैं। क्रिटिसिजम्स और है कि पार्सन स्टेटस कोइस्ट हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। वो मानते नहीं है कि सोसाइटी में कुछ गड़बड़ होगा या गड़बड़ है तो उसको स्टेटस कोइस्ट है। तो ये भी उनके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ क्रिटिसिजम्स हम देखते हैं पार्सन के, जैसे कि लोग कहते हैं कि पार्सन ने कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है और सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो हम क्रिटिसिजम्स को अगले वीडियो में देखेंगे और अगले थिंकर्स को भी पढ़ेंगे या सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।